खा के प्रसन्न हो जाए। एकदा ग्रहदासी सु मंथन कर रही है मैया। जब दही चलाती है तो मन से कन्हैया का स्मरण करती है, हाथों से दही चलाती है और नेत्र से दर्शन करती है। वाणी से कन्हैया के गुनगुनाती है, नाम लेती है भगवान का। भक्त जब मनसा वाचा कर्मणा तीनों से भगवान को याद करता है तो भगवान भी सोए हुए नहीं रहते। अचानक कन्हैया जाग गए और मैया के दही मंथन करने वाली आकर मथानी को पकड़ खड़े हो गए। मैया मुझको बहुत जोर की भूख लगी है और अभी मुझे ताजो माखन चाहिए, अभी चाहिए। मैया बोली ताजो माखन गरबे में देरी है, तू एक काम कर, तू कल को बासी मक्खन है खा ले और जोर की भूख लगी हो तो दूध पी ले। कन्हैया मैया की गोद में चढ़ गए और दूध पीने लगे। मैया काम कर रही है। दूध पीते पीते कन्हैया मैया से बोले, मैया हम तोते एक बात पूछें? मैया बोली एक नहीं तू 10 पूछे। मैया एक बात बता, तो को अपना दूध प्यारा है कि तो को अपना पूत प्यारा है? मैया बोली हे भगवान, हमने सोचा भी नहीं था ऐसे पूछेगा, ये तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बात करवे लगो। मैया हंस करके बोली लाला हमको तो अपनो पूत प्यारा है, तेरे सामने दूध दही की का अवसाद है। कन्हैया खिलखिला के हंस गए। ओहो मैया मोते बहुत प्रेम करे, प्रसन्न है गए। इतनी देर में मैया बेटा की बात हो रही थी। एक गोपी आई, मैया तेरे रसोई में चूल्हे पे पद्मगंधा नाम की गाय को दूध उफन गयो, तो जाके जल्दी संभाल। मायने क्या? ये जब मैया बात कर रही तभी दूध क्यों उफना? जैसे ही जीवात्मा अंतर्मुख होना चाहता है, जैसे ही इंद्रियों को अंतर्मुख बनाना चाहता है, परमात्मा के सन्मुख होना चाहता है, उसी समय इंद्रियों में उफान आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। उस समय क्या करना चाहिए? उस समय भगवान नाम के छींटे लगाओ। अब देखा होगा जब रसोई में दूध उबलता है, उफान मारता है, तो माताएं क्या करती हैं? सुंदर पवित्र जल के छींटे लगा देती हैं या चूल्हे को कम कर देती हैं, तो दूध वहीं बैठ जाता है। ऐसे ही इंद्रियों में उफान आए तो भक्ति के छींटे लगाओ तो इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। जब दूध में उफान आता है, जैसे माताएं दूध में उफान आते ही पवित्र जल के छींटे मारो तो दूध बैठ जाता है। कुछ माताएं बड़ी बच्ची होती हैं, जैसे ही दूध उफान मारा तो उसमें फूंक देती हैं, ऐसे फूंक कर देती हैं। हाँ, दूध सारा झूठा हो गया, अब ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे। फूंकने से रसोई में कोई भी वस्तु बने तो फूंकना नहीं चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। तो उसको उसमें फूंक मार देती हैं। फूंक मारते अब ठाकुर जी का भोग नहीं लगेगा। कई लोग तो रसोई बनाते ही बनाते उसमें देख ले दे पकौड़ी में नमक कैसा है, अब सारा झूठा हो गया। खाते जाएं खिलाते जाएं। रसोई घर पवित्र होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। ये झूठा नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते महाराज आप नहीं जानते हो, झूठा खिलाने से प्रेम बढ़ता है। भाड़ में गया प्रेम। बोलो जय श्री कृष्ण। हैं? नो चिष्टम कश्चितम दद्या, ना झूठा खाना चाहिए ना खिलाना चाहिए। तो रसोई घर में ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज है बाहर आके करो, हाथ धुलो, फिर आचमन करो, फिर रसोई में प्रवेश करो, ये नियम है। फिर ठाकुर सेवा में ध्यान रखना चाहिए। अतिथि आवे तो उसको पवित्र भोजन कराओ।
झूठा नहीं। अतिथि देवो भव, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, भगवान ही स्वयं आते हैं।